पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम एक ऐसा समुदाय है जिसमें जीवित जीव, जैविक घटक और उनके निर्जीव पर्यावरण, अजैविक घटक एक इकाई के रूप में आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक गतिशील प्रणाली है जहां ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र दो मुख्य घटकों से मिलकर बनता है। 1. जैविक घटक, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। इसमें सभी जीवित जीव शामिल होते हैं जिन्हें उनके पोषण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। ये स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे हरे पौधे और शैवाल, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये खाद्य श्रृंखला का आधार होते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। ये परपोषी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, शाकाहारी जीव जो सीधे उत्पादकों को खाते हैं, जैसे हिरण, खरगोश। द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मांसाहारी जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे शेर, भेड़िया। तृतीयक उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर्स, ऐसे मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। अपघटक, डीकंपोजर्स। ये जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, जिन्हें पुनः मिट्टी में मिला दिया जाता है। 2. अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव भाग हैं। इनमें शामिल हैं भौतिक घटक, तापमान, प्रकाश, वर्षा, हवा और मिट्टी। अकार्बनिक घटक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज। कार्बनिक घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ह्यूमस, जो मृत जीवों के अपघटन से बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य प्रक्रियाओं के एक जटिल सेट से निर्धारित होते हैं जो ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। 1. भौतिक प्रक्रियाएं, फिजिकल प्रोसेसेस। ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऊर्जा का प्रवाह है। ये एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है जो सूर्य से शुरू होता है। उत्पादक सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये ऊर्जा फिर पोषण स्तरों, ट्रॉफिक लेवल्स के माध्यम से उपभोक्ताओं में स्थानांतरित होती है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 90% गर्मी के रूप में नष्ट हो जाता है और केवल 10% ही अगले स्तर तक पहुंच पाता है। 2. जैविक प्रक्रियाएं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। ये एक सीधी रेखीय श्रृंखला है जो ये दर्शाती है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे जाती है। उदाहरण, घास। उत्पादक, टिड्डा। प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक। द्वितीयक उपभोक्ता। खाद्य जाल, फूड वेब। ये कई आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क है। ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को अधिक यथार्थवादी ढंग से दर्शाता है, क्योंकि एक जीव अक्सर एक से अधिक खाद्य स्रोतों पर निर्भर होता है। पारिस्थितिक अनुक्रम, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये एक पारिस्थितिकी तंत्र में समय के साथ होने वाले क्रमिक और पूर्वानुमानित परिवर्तनों की प्रक्रिया है। ये तब तक जारी रहता है जब तक एक स्थिर, परिपक्व समुदाय, चरम समुदाय नहीं बन जाता। 3. जैव प्रोसेसेस, पोषक चक्रण, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस का चक्रीय प्रवाह है। ये पोषक तत्व निर्जीव, वातावरण, मिट्टी, जल और जीवित जीवों घटकों के बीच घूमते रहते हैं। अपघटक इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता किसी दिए गए क्षेत्र या आयतन में प्रति इकाई समय में कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर है। इसे 2 प्रकारों में बांटा गया है। 1. सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस जीपीपी। ये प्रकाश संश्लेषण की कुल दर है जिसके द्वारा उत्पादक ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। 2. शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। ये जीपीपी में से श्वसन में उपयोग की गई ऊर्जा को घटाने के बाद बची हुई ऊर्जा है। ये वह ऊर्जा है जो उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धि और स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण माप है।